खूब आयु में वृद्ध थे। धन्ना जी बहुत छोटे बालक। अब पुरोहित जी ठाकुर जी की सेवा करें तो धन्ना जी वहीं बैठ के देखें पुरोहित जी को सेवा करते हुए। अब बालक धन्ना के मन में भगवान के प्रति प्रेम उमड़ने लगा। रोज देखें, अरे कितने बढ़िया से नहलाते हैं, इत्र लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, श्रृंगार करते हैं, आरती दिखाते हैं, आहा कितना बढ़िया है। एक दिन बीता, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, पुरोहित जी के जाने का समय आ गया। तो पुरोहित जी ने कहा ठीक है हम चलते हैं। तो ठाकुर जी को फिर अपने बटुए में रखे संभालने लगे। तो धन्ना जी ने कहा आप कहाँ जा रहे हो? पुरोहित जी बोले हम तो जा रहे हैं, अब तो हो गया, यहाँ हमारा काम पूरा हो गया, अब हम अपने घर जा रहे हैं। धन्ना जी बोले तो ठीक है आप जाओ, लेकिन ठाकुर जी को हमें दे दो। पुरोहित जी ने कहा भैया ठाकुर जी तो नहीं दे सकता। छोटे से बालक धन्ना जी रोने लगे, पुरोहित जी के पैर पकड़ लिए कि नहीं मुझे तो ठाकुर जी चाहिए। घर वाले समझाए, गांव के लोग समझाए, सब समझा के थक गए। अब गांव के सीधे साधे लोग तो उन्होंने भी पुरोहित जी से कह दिया कि दे दीजिए ना आप। पुरोहित जी ने कहा कैसी बात करते हो, अरे भगवान को भी कोई देता है क्या, इनको मैं नहीं दे सकता। कहते हैं महाराज धन्ना जी ने तो जिद पकड़ ली कि नहीं, जैसे भी करो पर हमें तो चाहिए, जो भी करो हमें तो ठाकुर जी चाहिए। सबने पुरोहित जी को समझाया कि अब आप दे नहीं सकते और ये मान नहीं रहा, बाल हट तो बाल हट है, क्या करें, एक काम करो आप एक आध दिन और रुक जाओ, बालक है, बालक के दिमाग से बात निकल जाएगी, आप चले जाना। पुरोहित जी बोले ठीक है, बात पक्की हो गई। पुरोहित जी उस दिन वहीं ठहर गए। धन्ना जी खुश हो गए कि चलो ठाकुर जी रुक गए। अब सुबह सुबह रात्रि में तो पुरोहित जी सोए, रात भर नींद नहीं आई कि अब कल भी जाऊंगा तो भी वो रोकेगा, क्या करूं। सुबह हुई तो ब्रह्म वेला में पुरोहित जी नदी में स्नान करने को गए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब जब नदी में स्नान करने को पुरोहित जी गए तो पुरोहित जी के मन में वही बात चल रही थी। तो पुरोहित जी की नजर पड़ गई वहां एक पत्थर पर, बिल्कुल गोल सा पत्थर, बिल्कुल जैसे शालिग्राम जी। तो पुरोहित जी के मन में एक विचार आया कि ये भी तो वैसा ही पत्थर है, एक काम करता हूं यही थमा देता हूं बालक को, बालक है उसको क्या पता। तो क्या किया, नदी के उस पत्थर को बढ़िया अपने बगल में बांध कर ले आए और ठाकुर जी के पास सेवा करने के लिए बैठे। तो क्या किया, एक बढ़िया सा चांदी का डिब्बा था, उसमें वो ठाकुर जी रख दिया, वो पत्थर रख दिया और डिब्बा बंद कर दिया। अब जैसे ही सेवा का समय शुरू हुआ धन्ना जी तुरंत पहुंच गए कि अब सेवा करेंगे, हम भी देखेंगे सेवा होते हुए। तो पुरोहित जी ने आज क्या किया, रोज की तरह उत्थापन तो किया भगवान का, बढ़िया घंटी बजाई, बढ़िया भगवान से कहा उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद गोविंद गरुड़ध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्यम मंगलम कुरु मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाधये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। भगवान को उठाया, वस्त्र हटाया भगवान के ऊपर का और फिर क्या किया, उन ठाकुर जी को निकाला, सिंहासन पर जो शालिग्राम जी थे उनको निकाला, नहलाया, स्नान कराने के बाद आज सिंहासन पे नहीं बिठाया। आज क्या किया, सिंहासन के नीचे बिठा दिया। धन्ना जी ने कहा महाराज आप ये क्या कर रहे हो, इनको नीचे क्यों बिठा रहे हो, हमेशा तो आप ऊपर बिठाते हो। पुरोहित जी बोले रुको रुको अभी रुको। क्यों महाराज, नहीं बताइए ना। पुरोहित जी बोले ये तो सैनिक ठाकुर जी हैं। सैनिक ठाकुर जी, हाँ ये सैनिक ठाकुर जी। तो फिर ऊपर कौन बैठेंगे, बोले ऊपर राजा ठाकुर जी बैठेंगे। तो राजा ठाकुर जी कहाँ है, अभी दिखाता। तो चांदी का डिब्बा खोला, उसमें रखा था वो पत्थर नदी का, तो वो पत्थर निकाला, बढ़िया नहलाया, हाँ और बढ़िया से घिस घिस करके इत्र लगाया। तो धन्ना जी कहें कि अरे भाई इनकी तो बढ़िया सेवा होती। आज बढ़िया सुंदर श्रृंगार किया, पत्थर पर बढ़िया तिलक लगाया और बिल्कुल तुलसी दल अर्पित करके ऊपर चांदी के सिंहासन पर विराजमान कर दिया, बढ़िया आरती की। अब पुरोहित जी ने कहा देखो अब आज तो हमें जाना ही है। धन्ना जी बोले नहीं नहीं हम नहीं जाने देंगे, हमें ठाकुर जी या तो दे के जाइए। तो पुरोहित जी ने कहा कि अब बालक तुम बताओ तुम्हें कौन से ठाकुर जी चाहिए, सैनिक ठाकुर जी चाहिए कि राजा ठाकुर जी चाहिए। अब बालक ठहरा, बालक। तो धन्ना जी बोले सैनिक ठाकुर जी का हम क्या करेंगे, हमें तो राजा ठाकुर जी चाहिए। बोले हाँ ठीक है। तो नदी का वो पत्थर
धन्ना जी को थमा दिया और पुरोहित जी जाने लगे। बड़े खुश हो गए, पुरोहित जी का भी काम बन गया। तो जाते समय धन्ना जी ने पूछा, बोले महाराज ये बताइए ना इनकी सेवा कैसे करूं। बोले इनकी सेवा का सहज उपाय, इनको नहलाओ और भोग दिखाओ, बस यही सेवा है। ठीक है महाराज, ऐसे ही करेंगे। बात तय हो गई। अब धन्ना जी क्या करें, पुरोहित जी चले गए, आज की सेवा तो हो ही चुकी थी। अगले दिन सुबह भगवान को उठाया, वैसे ही बढ़िया घंटी बजाई, मंत्र तो आता नहीं था, घंटी बजाई, भगवान को जगाया। जगाने के बाद भगवान को नहलाना ही चाहते थे, इतने में मां ने कह दिया, बोले संत भगवान की जय जय। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। तो अब हुआ ये कि धन्ना जी जो मन में विचार किया कि ठाकुर जी को स्नान कराऊं। स्नान कराते समय मां ने आवाज लगा दी, धन्ना अरे देख खेत में जाने का समय हो गया, कहां बैठा है, जा जल्दी खेत में जा। अब धन्ना जी समस्या में कि अब नहलाऊं कैसे, खेत में जाऊं कि भगवान को नहलाऊं। तो धन्ना जी बालक तो थे, तो सोचा भगवान को बगल में रख लेता हूं।